ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के 19 रॉन्ग क्वेश्चन में से 12th रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें मिस्टेक ये है कि जो आंसर एनटीए वालों ने डिक्लेयर किया है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया है let the tangent at any point P on a curve passing through the points 1, 1 and 1 by 10, 100 intersect positive x-axis and y-axis at the points A and B respectively. If PA is to PB is equal to 1 is to K and y equal to yx is the solution of the differential equation this, where y0 is equal to K, then the value of 4y1 minus 5 log 3 to the base e is equal to dash. You have to fill in the blank. पहले मैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, कोई कर्व है, उसके ऊपर पॉइंट P लेता हूं मैं, और उस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, वो टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस को A और B पे कट करती है, और PA is to PB की वैल्यू कांस्टेंट है इक्वल टू 1 is to K. दैट इज ये कर्व है, ये पॉइंट P है, ये टेंजेंट x एक्सिस को A पे और y एक्सिस को B पे कट करती है, और ये दे रखा है कि पॉइंट कोई भी ले लूं मैं, PA is to PB की वैल्यू जो है वो 1 is to K दे रखी है, और ये कर्व जो है वो 1, 1 और 1 by 10, 100 से होके जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं k की वैल्यू पहले निकालूंगा, और जब k की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद सेकंड पार्ट में कहा गया है y इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है एक कर्व y इक्वल टू yx। ये ध्यान देना, ये वाला कर्व और P पॉइंट जिस कर्व पे लाई करता है वो वाला कर्व दोनों अलग अलग कर्व्स हैं। लैंग्वेज एग्जामिनर ने कुछ ऐसी लिख दी है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान देना, P पॉइंट जिस कर्व पे लाई करता है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस कर्व को रिप्रेजेंट करती है y इक्वल टू yx, दीज आर टू डिफरेंट कर्व्स। मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी हेल्प से मैं k की वैल्यू निकालूंगा। k की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को कर्व मिल जाएगा। तो पहले k की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वाला कर्व की इक्वेशन निकालूंगा, और ये वाले कर्व के बारे में प्रॉपर्टी दे रखी है कि ये वाला कर्व 1, 1 और 1 by 10, 100 से होके जा रहा है। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी अल्फा बीटा। और ये ध्यान दो, जब भी मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से कर्व निकालना हो तो हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको यूज करना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि लेट अल्फा बीटा इज अ पॉइंट ऑन द कर्व एंड m is the slope of tangent at that point to the curve. To find the differential equation, हमारा मेन एम होगा अल्फा बीटा और m में एक ऐसा रिलेशन निकालना जिसमें अल्फा बीटा और m के सिवा और कोई वेरिएबल ना हो। जब हमको ऐसी इक्वेशन मिल जाती है तो आखिर में हम अल्फा की जगह x कर देते हैं, बीटा की जगह y कर देते हैं और m की जगह dy/dx कर देते हैं, तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमको कर्व मिल जाता है। यही प्रोसीजर मैं इस क्वेश्चन में भी यूज करने जा रहा हूं। टू फाइंड दिस कर्व, लेट अल्फा बीटा इज अ पॉइंट ऑन द कर्व and suppose m is the slope of tangent at the point P, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y minus beta is equal to m into x minus alpha। अब a पॉइंट को निकालने के लिए मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा बाई m, और b पॉइंट को निकालने के लिए मैं इसमें x को 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस एम अल्फा। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, मैं अल्फा बीटा और m में एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें अल्फा बीटा और m के सिवा और कोई वेरिएबल नहीं होगा। और ऐसा करने के लिए मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा कि PA is to PB is 1 is to K, that is P divides AB internally in the ratio 1 is to K। हेंस ये वाला पॉइंट बन गया अल्फा माइनस बीटा बाय m 0, और ये वाला पॉइंट बन गया 0,
बीटा माइनस एम अल्फा। तो क्योंकि PA is to PB 1 is to K है, therefore I can say alpha is equal to K into alpha minus beta by M plus 1 into 0 upon K plus 1। ये मैंने इक्वेशन बनाई है अल्फा बीटा और एम के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स। मैं अल्फा बीटा और एम में रिलेशन वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज करके भी बना सकता हूं। यदि वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज करता हूं तो आई गेट बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू बीटा माइनस एम अल्फा प्लस के इंटू 0 अपॉन 1 प्लस के। एक्चुअली चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, अल्फा बीटा एम में जो रिलेशन बनेगा वो सेम ही बनेगा। आप चेक भी कर सकते हो। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारा मेन एम अल्फा बीटा और एम में रिलेशन निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके भी मैं अल्फा बीटा एम में रिलेशन निकाल सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके भी मैं अल्फा बीटा एम में रिलेशन निकाल सकता हूं। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, आप करके देख सकते हो। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो आई गेट K alpha plus alpha is equal to K alpha minus K beta by M. That is, I get K beta by M plus alpha is equal to 0। और जब अल्फा बीटा और M में रिलेशन मिल जाता है तो उसके बाद हम अल्फा की जगह x कर देते हैं, बीटा की जगह y कर देते हैं और M की जगह dy कर देते हैं, तो हमको कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। ये बात याद रख लो। Hence I get ky upon dy dx plus x is equal to 0। That is, I get ky plus x dy dx equal to 0। That is, I get dy upon y plus k dx upon x equal to 0। That is, I get log of mod y plus k log mod x equal to c। That is, I get log of mod y into mod x की पावर k is equal to c। That is, mod y into mod x to the power k is equal to e to power c। e to power c का नाम मैं लैम्डा लिख देता हूं। तो k और लैम्डा की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 11 एंड 1/10, 100। कर्व 11 से होके जा रहा है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। और कर्व 1/10, 100 से भी होके जा रहा है, इसलिए 100 इंटू 1/10 to the power k is equal to 1। That is, I get 10 to power k equal to 100। That is, k is equal to 2। और एक बार k की वैल्यू मिल गई तो उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसके बाद y इक्वल टू वाई एक्स की जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी e to power dx is equal to 2x plus 1। This means dx is equal to log of 2x plus 1। That is, dy is equal to log of 2x plus 1 into dx। That is, y is equal to integral of log of 2x plus 1 dx plus c। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, लेकिन फॉर जेई मेंस लेवल और जेई एडवांस लेवल आई विल से इट इज बेटर इफ यू रिमेंबर द इंटीग्रल ऑफ log x डायरेक्टली। log x का इंटीग्रल x log x माइनस x होता है। आई मीन डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये आंसर होता है x log x माइनस एक्स। यदि ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि इसको करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद करना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया y इक्वल टू 2x प्लस 1 log
2x plus 1 minus 2x plus 1 by 2 plus c, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बोला है log x dx is x log x minus x। यहां पे x की जगह 2x plus 1 है, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए इसका इंटीग्रल ये आएगा, और क्योंकि 2x plus 1 को मैंने x माना है इसलिए 2x plus 1 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी किया है मैंने। और क्योंकि ये दे रखा था कि y0 is equal to k means 2, क्योंकि हमने k की वैल्यू 2 कैलकुलेट कर ली है। y0 equal to 2 का मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो इसको यूज करते हुए 2 is equal to 1 log 1 0 minus 1 by 2 plus c, that is c is equal आ गया 5 by 2। तो मेरे को आंसर मिला y is equal to 2x plus 1 log 2x plus 1 minus 2x plus 1 by 2 plus 5 by 2। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को y1 की जरूरत है। y1 का मतलब हमने निकालना है जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। जब x 1 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 log 3 minus 3 by 2 plus 5 by 2, that is y की वैल्यू आ गई 3 by 2 log 3 plus 1, और इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो आई गेट 4 इंटू 3 by 2 log 3 plus 1 minus 5 log 3, that is 6 log 3 plus 4 minus 5 log 3, that is 4 plus log 3। Hence the answer to this question is 4 plus log 3। लेकिन एनटी वालों ने इसका आंसर 6 दे रखा था, that is why I am saying that this answer is wrong।